मेरे साथ मुमताज़ पटेल हैं और संदीप जोशी के प्रचार के लिए आई हैं। मैडम, आप यहाँ पे जंतर मंतर पे क्यों? डिबेट का सुना था। उम्मीद थी कि केजरीवाल जी आएंगे तो एक दो सवाल मैं भी पूछ लूं, क्योंकि रोज़ तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बोलती रहती हूं और दिल्ली की जनता को जागरूक करने की कोशिश करती हूं, पर ना उम्मीदी हुई। एज़ यूजुअल जनता के सवालों से, हमारे सवालों से भाग गए केजरीवाल जी। तो जंतर मंतर वही जगह है जहाँ पे आम आदमी पार्टी का जन्म जन्म हुआ। जी। दिन रात यहाँ सभा होती थी। आपको लगता है जानबूझ के संदीप दीक्षित ने यही जगह चुनी? नहीं नहीं, देखिए, लोग, वो जो शब्द था ना, लोकपाल, लोकपाल पे पूरे हिंदुस्तान में एक आंधी आ गई थी। आज लोकपाल कहाँ है, कौन बात कर रहा है? और अरविंद केजरीवाल जी यहीं पे सबसे बड़े हिमायती थे लोकपाल बिल के, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी बनकर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, लोगों में एक उम्मीद जगाई। लोग भी मतलब चाहते हैं बदलाव, क्यों नहीं, हर इंसान चाहता है कि कुछ नया हो, कुछ नया मिले, और लोगों ने उम्मीद लगाई उनसे। पर वही आम आदमी आज खास भी बन गए हैं, वही आम आदमी भ्रष्टाचार की बात करते करते जेल भी चले गए। राहुल गांधी ने भी जो अरविंद केजरीवाल पे हमला किया, उसके बाद तो कांग्रेस की लाइन तय हो गई है कि यदि आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे तभी वोट बैंक वापस पाएंगे। क्योंकि वोट बैंक भी तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही चुराया है, और ये कहना कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई है, मतलब एक कोई बेवकूफ़ भी ये बात मानने को तैयार नहीं। क्योंकि आज तक आपने देखा, इतने वर्षों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, उन्होंने भाजपा का ही फायदा कराया। बल्कि जो आपने कहा यहाँ पे आपके गुजरात में भी हुआ। मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, मुमताज़ जो है वो अहमद पटेल की बिटिया हैं। भरूच में अभी बहुत काम कर रही हैं। आपके यहाँ भी हुआ, 77 से 17 सीट पे आ गई। 17, बिल्कुल। आप वहाँ पे चुनाव लड़े 2022 के विधानसभा 2022 की विधानसभा में, और पहली बार भाजपा को इतनी बहुमत से जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी जिसकी 70-80 सीटें आती थी, वो 17 पे आके निपट गई। हरियाणा की आप बात करें, हरियाणा में सही वक्त पे बेल ले लिया, सही वक्त पे बेल मिला, सही वक्त पे आपने गठबंधन में ऐसी शर्तें रखी कि गठबंधन ना हो, और आप जाके चुनाव लड़े। 1% वोट शेयर आम आदमी पार्टी ले गई, आधे % वोट शेयर से 0.07% कांग्रेस पार्टी हट गई। आपको पता था लहर कांग्रेस की थी, सबको पता था कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही थी। किसका फायदा हुआ? आज भी जो आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की भी मैं बात करूं, मैं बोल सकती हूं आज कि आप लोगों ने दबाव डाला, आपको ज़रूरत थी कांग्रेस पार्टी की। मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोलूं, आपने भरूच सीट जिद करके ली, जिद करके, जहां आपका कुछ था भी नहीं, आपने जिद करके ली। क्यों? क्योंकि आपको कांग्रेस के वोटरों की ज़रूरत थी, और कांग्रेस के वोटरों को हमने पूरी शिद्दत से वोट करवाया आम आदमी पार्टी। भरूच की सीट आपकी बनती थी? बिल्कुल नहीं, मेरी बनती नहीं थी, कांग्रेस की बनती थी। तो हमने सारे कांग्रेस के वोटरों को आम आदमी पार्टी को वोट करवाया। पर एहसान फरामोश जैसे बोलते हैं ना, आप आज हमको बोल रहे हो कि हम भाजपा से मिले हुए, कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिले, कोई यकीन करने को तैयार नहीं होगा इस बात को। लेकिन मुमताज, एक बात तो इस पर भी कांग्रेस को कुछ सोचना पड़ेगा ना। अखिलेश यादव प्रचार करते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी कल को पढ़ लिया केजरीवाल के लिए प्रचार करेगी। देखिए, बात सही है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर है कि बाकी जितने दल हैं वो चाहेंगे कि थोड़ा उन सबका दबदबा बना रहे, कांग्रेस पार्टी को भी कंट्रोल कर सके। तो सब साथ मिल के आ रहे होंगे कि कम कांग्रेस पार्टी पे दबाव बने। तो ये तो राजनीति है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने कहा कि दंगों के वक्त केवल कांग्रेस खड़ी रही, आम आदमी पार्टी हार गई, क्या लगता है कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी वोट बैंक पर को चाहती है कि उनके तरफ आए? नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी वोट बैंक नहीं, राहुल गांधी जी हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबकी बातें करते हैं, क्योंकि ये इनको ज़रूरत है समर्थन की। और वो हमेशा कहते हैं कि आखिरी तबके के इंसान, जिसको तकलीफ़ है, गरीब इंसान, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। दंगों की आपने बात करी, मैं मुस्तफ़ाबाद जाके आई, बाबरपुर जाके आई, मैं बहुत सारी ऐसी सीटों पे प्रचार करके आई हूँ। आप चलिए, छोड़िए कुछ नहीं किया, आप मुख्यमंत्री थे, आप एक अपील कर सकते थे शांति का, वो भी आपने नहीं किया। इतनी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी अरविंद केजरीवाल जी की? तो इसका मतलब आप कौन सा कार्ड खेल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? ये लोग आपके लोग नहीं हैं? जो मुसलमान हैं यहाँ के, वो आपकी दिल्ली की जनता नहीं है क्या? अगर आपने उनका साथ नहीं दिया, आज आप पैसों से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हो। आपने कहा कि दिल्ली की जनता आपको चाहती है। आप हर जगह देखिए, पंजाब से लोग आ रहे हैं, आप कैलेंडर में 500-500 रुपए डाल के बांट रहे हैं, तो पैसों से आप वोट खरीद रहे हैं। तो फिर किस बात का मैंडेट आप ढूंढ रहे हैं? आपने कहा कि आप मुस्तफाबाद और ऐसे मुस्लिम इलाकों में भी गई हैं। जी। अब ओबीसी की भी एंट्री हो गई, उस पर क्या कहेंगे? वो भी तो वोट काटेंगे ना। बीजेपी बी टीम, हम तो बोलते ही हैं हमेशा, ये सब आते हैं और वोट स्प्लिट करते हैं, और वोट स्प्लिट करके फ़ायदा भाजपा को दिलाते हैं।
गुजरात में भी जाएंगे वो लोग? बिल्कुल जाएंगे। जब तक अहमद पटेल थे तब तक तो एआईएमआईएम नहीं आई थी, और जैसे ही अहमद पटेल चले गए तो अब उनकी एंट्री हो गई थी। इस बार भी तो चुनाव लड़े ही थे लोकसभा में 2-3 सीटों पर। एक लास्ट का सवाल है, आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में जनता देखिए बदलाव चाह रही है। हम पूरी कांग्रेस रिवाइवल मोड पे है, और हम लोग तो चाहेंगे कि जैसे 15 वर्ष अच्छी सॉलिड स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट वाली सरकार थी कांग्रेस की, वैसी सरकार। कांग्रेस रिवाइव करेगी तो बीजेपी जीत जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कांग्रेस रिवाइव करेगी तो जनता का फायदा होगा।